श्री किरण रिजिजू जी, भारत सरकार में मेरे साथ मंत्री इस कल्चर डिपार्टमेंट में श्री अर्जुन राम मेघवाल जी और श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी और एक्सेलेंसी एम्बेसडर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, ABA officials and IBC International Buddhist Confederation Deputy Secretary General पार्टी डेंसू जामशेद जी और डायरेक्टर जनरल IBC अभिजीत हल्दर जी, श्री तरुणजीत जी, IBC के सभी ऑफिस बेरर्स, कल्चरल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सभी अधिकारीगण और दुनिया से कोने कोने आए हुए सभी इस बुद्ध भिक्षु बहन और पत्रकार बंधु, देवी और सज्जनों, आज का ये पवित्र दिन है। वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा के संदर्भ में आप सबको मैं हृदय से नमस्कार समर्पित करता हूँ। आज बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को और पूरे विश्व में भगवान बुद्ध को मानने वाले सभी विश्व के अलग अलग देशों के बुद्ध भगवान का कर्मभूमि भारत का तरफ से मैं कोटि कोटि शुभकामनाएं भारत सरकार की ओर से भारत के द्वारा सभी दुनिया के लोगों को मैं देता हूं। राजकुमार सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध भगवान रूप में जो परिवर्तन यात्रा का दिन का आज प्रमुख उत्सव यही बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने बिना आहार बिना जल ग्रहण करते हुए करीब 6 साल घोर तपस्या की। इसके बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें ज्ञान बौद्ध रूप में बुद्धिज्म के बारे में विश्व को ज्ञान देने का परिवर्तन, अपने आप दुनिया को संदेश देने का परिक्रम प्रारंभ किया है। इसलिए आज का दिन बुद्ध पूर्णिमा का रूप में हम सब दुनिया भर में मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2015 में बुद्ध पूर्णिमा को भारत सरकार के ओर से पहली बार राष्ट्रीय उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है और इंटरनेशनल लेवल पर भी इस उत्सव को एक महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा दिया गया। भगवान बुद्ध इस धरती पर एक ऐसे महान स्पिरिचुअल गुरु है जिन्होंने पूरे दुनिया को शांति, भाईचारा, अहिंसा, प्रेम, करुणा, धैर्य, जिम्मेदारी, संतोष और अनेक नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन जीने की प्रेरणा भगवान बुद्ध ने सभी मानव समाज को दिया है। भगवान बुद्ध ने इस बात पर भी जोर दिया है, जीवन में प्रकृति का सम्मान करना सबसे जरूरी है। नेचर को प्रोटेक्शन करना, नेचर को रिस्पेक्ट देना भगवान बुद्ध ने हमारे को बताया। भगवान बुद्ध की शिक्षा पूरा दुनिया को दुख से मुक्ति मार्ग का दिखाने वाले हैं। हिंसा और अन्याय से दूर रखने के लिए भगवान बुद्ध का मंत्र हमें आदर्श मानव बनने के प्रेरित करता है। इसलिए हम हर विषय पर कदम कदम पर बताते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हिंसा और अन्याय दूर रखने के लिए
ये प्रार्थना हर जगह जगह हम करते हैं। मित्रों, भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया ज्ञान विश्व के लिए शांति और एकता की शक्ति का संदेश है। पिछले साल में बुद्ध पूर्णिमा का विश्व शांति पर कोविड-19 से राहत के लिए वो दिन हमें समर्पित किए। और क्योंकि जब कोई व्यक्ति स्वयं प्रकाशित होता नहीं, नरेंद्र मोदी जी सरकार भगवान बुद्ध के संदेश को दुनिया भर पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। बौद्ध धर्म को दुनिया के 4 बड़े धर्मों से एक माना जाता है। भारत के साथ साथ अलग अलग देशों के करोड़ों लोग धर्म को मानते हैं। उनमें से 90% साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया से आते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों से बहुत बड़ा संख्या में बुद्धिस्ट भारत को तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। हम पूरा समर्पित भाव से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रयास कर रही हैं। आने वाले दिन में हर साल 25 लाख नया बुद्धिस्ट टूरिस्ट को भारत लाने के लिए हम पूरा प्रयास करें। ये धर्म भूमि है, ये वेद भूमि है, ये भगवान का बुद्ध भूमि है। इसीलिए सारी दुनिया को भारत एक धर्म भूमि के नाते सबको स्वागत करने के लिए, सबको भारत को आमंत्रित करने के लिए अलग अलग तरीके से हम काम कर रहे हैं। और इसी दिशा में हर पहल पर कमिटमेंट के साथ मिशन मोड पर भारत सरकार काम कर रही है। इसीलिए टूरिज्म डिपार्टमेंट के द्वारा, कल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हम इसी मिशन बोर्ड पर काम कर रहे हैं। और बुद्धिस्ट सर्किट विकास के लिए हम करोड़ों रुपए अलग अलग प्रोजेक्ट को मंजूरी दिए है। सांची में, सतना में, रेवा में, मनसर में और धार में, श्रावस्ती में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में और बुद्धगया में कन्वेंशन सेंटर और जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भरूच, कच्छ, भावनगर, राजकोट, महसाना, शालीमंडम, तोटलकोंडा, भाविकोंडा, बेचनकोंडा, अमरावती, अनु ऐसमई और 40 विनाशकताओं देश में भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी सरकार के द्वारा बुद्ध जिधर जिधर गए, बुद्ध भगवान के जिधर अनुयायी है, सभी जगह भारत सरकार की ओर से हम विकास कर रहे हैं। पैसे के लिए कोई कम नहीं, जितना पैसे खर्च होने दो, हम बुद्ध भगवान जी का जो मार्गदर्शन है उस रास्ता पर चलने के लिए, बुद्ध भगवान जी जिधर जिधर चले हैं उस विकास करने के लिए भारत सरकार पूरा काम कर रहे हैं। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए राज्यों को, जैसे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, गुजरात हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जो भी प्रांत सरकार हो, हमारा सरकार, हम पूरा भारत सरकार के द्वारा मोदी जी नेतृत्व में हर तरह संभव हम उनको सम्मानित कर रहे हैं। बुद्ध सर्किट के अंतर्गत अलग अलग एक्टिविटी, कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक, कल्चरल रिसर्च सेंटर, हेरिटेज, एजुकेशन, पब्लिक अवेयरनेस, कम्युनिकेशन, ऐसा अलग अलग हम काम कर रहे हैं। रिसेंटली आप सब लोग को मालूम है, कुशीनगर में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया। कुशीनगर हमारे लिए एक पवित्र स्थान है, इसलिए भारत सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश सरकार से मिलकर इंटरनेशनल सेंटर बनाए। इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण दुनिया भर से आने वाले बुद्ध भिक्षुओं और तीर्थ यात्रियों को भारत को आने में आसान होगी। और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ने
4 जुलाई को 2020 में आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र डे के रूप में मनाया है।